हेलो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की यूनिट 5 जिसका नाम है फिज़िकल फिटनेस हेल्थ एंड वेलनेस। तो पूरे जो लेटेस्ट कंटेंट होने वाले हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट 2024-25 सिलेबस से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखना है, इसमें सारे आपके कंटेंट्स कवर हो जाएंगे जो कि आपकी एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे कंटेंट्स। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। सेकंड दे रखा है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रीजनल गेम्स क्या होते हैं वेलनेस को प्रमोट करने के लिए। फोर्थ दे रखा है लीडरशिप फिजिकल एक्टिविटी थ्रू स्पोर्ट्स। लीडरशिप क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इस बार नया लिया गया है और लीडरशिप वाला जो कंटेंट है दोनों नए लिए गए हैं जो कि इस यूनिट में नए हैं, बिल्कुल पिछले साल ये देखने को नहीं मिले थे। तो सबसे पहले दे रखा है वेलनेस। जैसा कि हम लोगों को मालूम है हमारी हेल्थ ही हमारी वेल्थ होती है, मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वेलनेस क्या होती है, एक हेल्दी रहने की कंटिन्यू प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम टोटल वेलबिंग अचीव कर लेते हैं। लाइक आप बोल सकते हो कि यार आपका जो डे टू डे वर्किंग रूटीन होता है, जहाँ पे भी आप काम करते हो जो भी करते हो, अगर आप वो कंटिन्यूसली विथ हेल्दी है ना सही तरीके से कर पा रहे हो, कंटिन्यू कर पा रहे हो और आप हेल्दी हो, आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं है ना, आपने टोटल वेलबिंग अचीव कर रखी है, दैट मीन्स योर वेलनेस इज गुड है ना। तो वेलनेस क्या अचीव करती है यहाँ पे, आपकी हेल्थ को भी करती है, साथ ही आपकी वेल्थ को भी करती है। ओवरऑल अगर आपने कहीं ना कहीं हेल्थ फिजिकल मेंटल सोशल सब चीज़ मेंटेन कर रखी है, दैट मीन्स योर वेलनेस इज गुड है ना। यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि वेलनेस इज अ कंटिन्यू एंड थॉटफुल प्रोसेस टू स्टे हेल्दी एंड अचीव टोटल वेलबिंग। इसके अंदर सब आ जाता है, टोटल चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, मेंटली फिजिकल सब तरीके से आपको हेल्दी एंड मेंटली प्रिपेयर रहना है, दैट आपकी वेलनेस शो करती है, ठीक है। अब दे रखा है हमको कंपोनेंट एंड डायमेंशन ऑफ वेलनेस। तो क्या क्या होते हैं मैंने अभी बताया डेफिनेशन के अंदर कि ओवरऑल चीज़ें आती है। अब ओवरऑल कौन कौन सी चीज़ें आती है, सबसे पहले फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस मतलब कि आपको कहीं ना कहीं फिट रहना है, फिट दिखते हैं वो लोग अलग ही दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार संतूर का ऐड आता था जिसमें उसकी मम्मी कितनी फिजिकली आपको मतलब उसकी फिजिकली वेलनेस शो होती थी है ना, क्योंकि वो ऐड में दिखाते थे उसकी स्किन है ना। तो आप समझ सकते हो आपके सारे सिस्टम बॉडी के प्रॉपर रहना वो आपकी फिजिकल वेलनेस को शो करता है। एंड देन दे रखा है इमोशनल वेलनेस। कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना है। और कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो भाई योगा करके आसन करके आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भी आपका एक पॉइंट बन जाएगा कंपोनेंट डायमेंशन ऑफ वेलनेस का। थर्ड लिख के आ सकते हो आप इसके अंदर सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस कैसे होती है भाई, कहीं ना कहीं आप समाज में इंटरेक्ट कर रहे हो है ना, आइट साइड के शर्मा जी को सही से बात कर रहे हो, सही से एडजस्ट हो गए सोसाइटी में, दैट आपके शो करती है। क्या शो करती है भाई, सोशल वेलनेस शो करती है। देन दे रखा है स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होता है, स्पिरिचुअल मतलब यार कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा इंसान है ना भगवान की भक्ति वाला काम हो जाता है कि अब वो कितने अच्छे से एथिकली और मॉरली काम कर रहा है, पीसफुल न्यूज से कितना अच्छे से काम कर रहा है, वो सब शो करता है उसकी स्पिरिचुअल वेलनेस। तो कुछ ये 4 पॉइंट लिख के आ जाना, आप लोग पूरे फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है हेल्थ। तो हेल्थ क्या होती है भला, तो हेल्थ की डेफिनेशन दे रखी है, हेल्थ इज एनी स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट मर्ली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब यार आप लोग सारी चीज़, आप कहीं ना कहीं मेंटली भी स्ट्रेस नहीं हो, सोशली भी स्ट्रेस नहीं हो। थोड़ी सी डिफरेंस इसमें ये है कि आपको उसके अंदर टोटल वेलबिंग अचीव करना पड़ता है वेलनेस के अंदर, और इसके अंदर भी टोटल वेलबिंग अचीव करनी है पर हेल्थ को रहते हुए, मतलब आपकी हेल्थ होनी चाहिए, आपके अंदर कोई डिसीज डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन शो कर रही है यहाँ पे है ना। देखो और क्या दे रखा है, हेल्दी लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट अवर एटीट्यूड हैबिट्स बिहेवियर टुवर्ड्स हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी तो हमारा एटीट्यूड हमारी जिस चीज़ में हमारे डे टू डे वर्क में लाइफ में सब जगह रिफ्लेक्ट करेगी वो कहीं ना कहीं। तो हेल्थ की डेफिनेशन ये नॉर्मल सी लिख के आनी है आप लोगों को, ठीक है। देन अब हमको इसके दे रखे कंपोनेंट एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो इसके भी कंपोनेंट डायमेंशन होते हैं, आप किसके डायमेंशन और कंपोनेंट मन से लिख के आना आपको। क्या बन सकते हैं, सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस। अगर आप सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस करोगे या रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे तो आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर 2 लाइन में ये लिख के आ जाना समझा के। सेकंड दे रखा है मेडिकल चेकअप एंड मेडिकल केयर। आप रेगुलरली 3 महीने में अपना मेडिकल चेकअप कराते रहते हो, मेडिकल केयर कराते रहते हो, तो आपको मालूम होगा कि यार वी आर फिट और नॉट, वी आर हेल्दी और नॉट, है ना। ये लिख के आ जाना। देन दे रखा है सफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप। अगर आप सफिशिएंट रेस्ट ले रहे हो, आपको स्लीप मिल रही है, आप कहीं ना कहीं टेंशन में नहीं हो, है ना, मीन्स आपको नींद अच्छे से आ रही है ना। फिर फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है आप लोगों को, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आप सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, सारे फूड जो कंटेंट करने रहते हैं बैलेंस अमाउंट पे हम सारे ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड दे रखा है एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब यार आप
रेगुलर डे टू डे वर्क, आपका जो बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल है आपकी, यार आप प्रॉपर व्यायाम भी करते हो, आप प्रॉपर अपना काम भी कर रहे हो, आप भक्ति में भी हो, स्पिरिचुअल थिंग्स में भी हो, है ना, आप प्रॉपर डाइट भी ले रहे हो, तो आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल को शो करता है, ठीक है। तो ये तेरे पांचों कंटेंट्स लिख के आएंगे आप। देन नेक्स्ट दे रखा है हमको फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या होता है, तो देखो डेफिनेशन दे रखी है, इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू डू वर्क इफेक्टिवली विद जॉय आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ही स्टिल हैज सफिशिएंट एनर्जी और कैपेसिटी टू डू मोर वर्क विदाउट एनी एक्सरेशन। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि फिजिकल फिटनेस जो होती है वो ऐसी चीज़ है जिसमें आप कंटिन्यूसली काम तो कर रहे हो, अपने जॉय के साथ कर रहे हो, अपने क्या बोल सकते हैं प्लेजर के साथ कर रहे हो, बट आपका जब वर्क फिनिश हो जाता है तो उसके बाद भी आपके पास इतनी एनर्जी बचती है ना, इतनी कैपेसिटी बचती है कि आप और भी काम कर सकते हो विदाउट एनी एक्सरेशन, है ना। तो ये आपकी क्या शो करता है, ये आपकी फिजिकल फिटनेस शो करता है कि आप कितने फिजिकली फिट हो। यहाँ पर है ना सीधे सीधे है ना आपकी बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात करी जा रही है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करी जा रही है, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आपकी फिजिकल फिटनेस शो करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ बॉडी बनाने से फिजिकल फिटनेस नहीं बन जाती, या किसी के शोल्डर बाइसेप बनने से फिजिकल फिटनेस नहीं शो करती है, वो सिर्फ आप शो ऑफ के लिए कर सकते हो कि दैट दे बंदा दिख रहा है फिजिकल फिटनेस, बट आप जब काम करते हो आप जितनी जल्दी नहीं थक रहे हो, है ना, आपका वर्क आपकी फिजिकल फिटनेस को हमेशा शो करता है, ठीक है। तो ये लिख के आना है आपको। देन अब हमको इसके भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं कि फिजिकल फिटनेस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो क्या क्या कंपोनेंट और डायमेंशन होते हैं फिजिकल फिटनेस के। सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट। यार मसल कितना ज़्यादा आपका खींच सकती है, मतलब मसल जितना ज़्यादा पावर करके फोर्स खींच सकती है, ठीक है, सीधी सी बात है यहाँ पे, वो आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकता है कि यार आप कितना ज़्यादा वेट उठा पा रहे हो, या आप गैस सिलेंडर उठा भी पा रहे हो या नहीं, वो आपकी सीधे सीधे स्ट्रेंथ दिखती है वहाँ पे आपको, है ना। तो इसमें स्ट्रेंथ जो होती है वो दो प्रकार की होती है। क्या होती है, पहली होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ, सेकंड होती है डायनामिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, याद रखना। और ये क्या है, इसके अंदर आप लोग सिर्फ खड़े खड़े जो अपन कोई सा भी काम करते हैं, है ना, खड़े खड़े फॉर एग्जांपल मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, या खड़े खड़े कोई सी चीज़ उठा रहा हूँ, या मैं खड़े खड़े वॉल को पुश कर रहा हूँ, ये सब हमारी क्या स्टैटिक स्ट्रेंथ को शो कर रही है, क्योंकि क्या है इसके अंदर एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम द सिंगल पोजीशन लग रहा है, ठीक है, इसीलिए स्टैटिक स्ट्रेंथ है। एंड देन सेकंड दे रखी है हमको डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज़ नॉन, हाँ, इज इट नॉन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट, है ना, एग्जाम्पल स्विमिंग एंड हाई जंप। ऑब्वियस सी बात है यार कि ये जो होती है इसके अंदर खड़े खड़े कुछ नहीं करना है आपको, मूवमेंट करते हुए आप कोई सी चीज़ कर रहे हो, दैट मीन्स ये आपके डायनेमिक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ शो हो रही है, हाई जंप कर रहे हो डायनेमिक स्ट्रेंथ शो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट दे रखा है स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई, सबको पता है, तेजी को बोलते हैं हम स्पीड। तो इसका डेफिनेशन लिख के जाना, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर रेट। ऑब्वियस सी बात है, जो जितनी तेजी से आएगा उसकी स्पीड शो करेगी, है ना। इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल, ये भी लिख के आ सकते हो आप। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है रिएक्शन टाइम, सेकंड होता है एक्सिलरेशन, थर्ड होता है स्पीड ऑफ मूवमेंट। रिएक्शन टाइम मतलब आपने कितनी तेजी से किस काम को करा, अगर किसी ने लपड़ मारा आपको तो आपने कितनी जल्दी देर रिएक्ट करा। एक्सिलरेशन क्या मतलब होता है, एक्सिलरेशन का मतलब होता है कि आप कितनी तेजी से स्पीड बढ़ाते हो आपकी, वो एक्सिलरेशन को शो करता है। एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या होता है भाई, आप मूवमेंट करते समय आपकी स्पीड क्या रहती है, वो तीनों चीज़ होती है। तो ये लिख के आ जाना, इसके कंपोनेंट्स लिख के आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमको इसका कंपोनेंट इंड्योरेंस। तो इंड्योरेंस क्या होता है भाई, तो इंड्योरेंस हमेशा याद रखना है, इंड्योरेंस का मतलब होता है जो बहुत लॉन्ग टर्म तक काम नहीं होते, जिसमें थकान वकान नहीं होती है, ऐसे वाले काम को इंड्योरेंस बोलते हैं। यहाँ पे हमारा स्टेमिना शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन दे रखी, इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी। देखो इन अदर वर्ड इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, मतलब थकान ही नहीं हो रही है, ठीक है, यही मतलब होता है इंड्योरेंस का। इंड्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, अनएरोबिक इंड्योरेंस होता है, एक एरोबिक इंड्योरेंस होता है। अनएरोबिक इंड्योरेंस शॉर्ट टर्म होता है, एरोबिक एंड्योरेंस लॉन्ग टर्म होता है। अनएरोबिक एंड्योरेंस के अंदर कौन कौन सी रेसेस होती हैं, तो याद रखना ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे 100-200 मीटर रेस करवा दी इसके अंदर, बैडमिंटन एक गेम करवा दिया, वॉलीबॉल गेम करवा दिया, इस तरीके से। और एरोबिक एंड्योरेंस जैसा नाम से ही पता चलता है लॉन्ग टर्म है, तो इसमें हमेशा याद रखना इसमें लॉन्ग एक्टिविटी की जाती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपकी स्पीड स्लोअर हो जाती है, जैसे मैराथन करवा दी तो धीरे धीरे भागते लोग, टेस्ट मैच चल रहा है तो वो 3-3 दिनों 5-5 दिनों के लिए टेस्ट मैच होता है, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के आती है, ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट हमको दे रखा है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या
होती है भाई, इट इज़ एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन की बात करी जा रही है कि आपके जो जॉइंट्स है वो आप कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, जितने ज़्यादा मूव कर सकते हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की शो करता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जो कि किसी भी बिना किसी की हेल्प लिए करी जाती है, खड़े खड़े की जाती है, उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक क्या कर सकते हो इसके अंदर, आप स्टैंडिंग आसन कर सकते हो, स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हो एग्जाम्पल में लिख के। फिर सेकंड लिख रहे हो आप लोग पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी किसी पार्टनर की हेल्प के साथ की जाती है, याद रखना। इसमें फॉर एग्जांपल में लिख सकते हो स्ट्रेचिंग विद पार्टनर या स्ट्रेचिंग विद एक्सरसाइजेस, है ना, ऐसा कुछ विद पार्टनर के साथ एक्सरसाइजेस करना आप लोग पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर करते हो, ठीक है। पेली ची नागिन निकाली मुन्ना पे डोला लगला। नेक्स्ट हमको दे रखा है इसका एक और कंपोनेंट होता है जो कि लास्ट है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी। ये क्या होती है, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद परफेक्शन एंड एफिशिएंसी। ऑब्वियस सी बात है, दो लाइन से ही समझ में आ गया हम लोगों को कि यार आपको परफॉर्म भी करना है मूवमेंट विद काय के साथ, परफेक्शन और इफिशियंसी के साथ करा जा रहा है, तो ये आपकी एजिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, एजिलिटी को शो करता है, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट स्मूथली एंड एक्यूरेटली। मतलब यार कंटिन्यूसली कुछ चीज़ करना स्मूथली, एक्यूरेटली, परफेक्शन, इफिशियंसी के, वो आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, एजिलिटी शो करता है। ये दो लाइन के डेफिनेशन लिख के आ जाना, आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो अब दे रखा है हमको इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। क्या इंपॉर्टेंस है तीनों कंटेंट के, वेलनेस के, हेल्थ के, फिजिकल फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, अगर ये तीनों चीज़ आपकी रहती है तो बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। आपके अंदर बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क तो होगा ही होगा, ये लिख के ले लो आप, इसको डिफाइन करके आना कि हम हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क है जो बिल्कुल सही से कर पाएंगे, ठीक है। ये पूरा डिफाइन करना है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। सेकंड दे रखा है ब्रिंग्स ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप तीनों चीज़ मेंटेन करते हो, आप फिजिकली फिट भी हो, वेलनेस भी, आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहती है, तो आपकी बॉडी की ऑप्टिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी पक्का है, ये तो निश्चित है, ठीक है। तो ये लिख के आ सकते हो सेकंड पॉइंट। थर्ड लिख के आ सकते हो डेवलप गुड लुकिंग फिजिक। अगर आपकी वेलनेस, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ सब मेंटेन है तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर ग्लो, ये सब चीज़ें, आपकी गुड लुकिंग फिजिक्स तो होनी ही होनी है, ठीक है। देन दे रखा है आपको प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम से आप हमेशा बच के रहने वाले हो अगर तीनों चीज़ आपकी बेस्ट है तो। देन दे रखा है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क। सब चीज़ें सही होगी ना तो यूटिलाइज भी सही से कर पाओगे अपने वर्क को। ये पांचों पॉइंट लिख के आओ, आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मारने वाले हैं। और ये पॉइंट्स तो मैंने सिर्फ आपके लिए पॉइंट लिखे हैं, इसको आप डिफाइन करके आना दो दो लाइन में, ठीक है। देन आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दे रखा है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। क्या क्या ट्रेडिशनल गेम्स और स्पोर्ट्स रहे हैं हमारे इंडिया में, उनको डिफाइन करना है। सबसे पहला ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हम मान सकते हैं हमारा मलखम था। मलखम का है भाई, सबको पता है, मलखम हमारे एमपी से स्थापित हुआ है। मलखम को हम इंडिया का जिम्नास्टिक बोलते हैं। पूरा पोल के ऊपर जिम्नास्टिक करके, बॉडी बैलेंसिंग करके जो शो किया जाता है, तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। ये आप लिख के आओगे कि ये एमपी से स्टार्ट हुआ है, एंड देन इसमें बॉडी बैलेंसिंग पोस्चर किए जाते हैं, इसको इंडिया का जिम्नास्ट कहा जाता है, ये आप लिख के आना है। सो और क्या हो सकते हैं, तो योगा भी हमारा जो है गौतम बुद्ध के टाइम से चला हुआ आ रहा है, तो योगा भी जो है वो हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और गेम्स में आता है। देन दे रखा है हमको खो खो, तो खो खो महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है, याद रखना, लिख के आना, इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, और आज ये इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स में लिखा जाता है। देन दे रखा है कबड्डी। कबड्डी भी हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रीजनल गेम्स में आता है। कबड्डी भी बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है और आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रमोट होने लग गया है कबड्डी, ठीक है। देन नेक्स्ट लिख सकते हो आप कलारीपयट्टू। इसको ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट भी बोलते हैं, ये केरला से स्टार्ट हुआ है, याद रखना। कलारीपयट्टू जो है केरला से स्टार्ट हुआ है, ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट बोलते हैं इस गेम को, याद रखना आप। और एक और गेम लिख के आ सकते हो आप लोग, जो तमिलनाडु में नौका वाली रेस होती है, वो भी एक हमारा ट्रेडिशनल गेम से, चेन्नई से स्टार्ट होता है, केरला से वो भी है ना, तो ये लिख के आ सकते हो, ठीक है। फिर होता है एक चौसर गेम जो कि आज कन्वर्ट हो चुका है लूडो में। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में शकुनी मामा और ये सब चौसर खेलते थे, है ना, वो पासे वाला गेम, और आज वो काय में कन्वर्ट हो गया, लूडो गेम में हो गया। तो ये भी हमारा ट्रेडिशनल गेम्स लिखा हुआ है ना, मैंने इमेज भी डाली हुई है, देखो। देन हमारा कौन सा होता है ट्रेडिशनल गेम्स, तो याद रखना गिल्ली डंडा जो कि हमारा ट्रेडिशनल गेम है। लट्टू जो हम घुमाते थे वो हमारा ट्रेडिशनल गेम है। आँख मिचोली खेलते थे, ट्रेडिशनल गेम में आता है। कंचे जो खेलते थे अंटी वाला गेम, वो उसमें आता है। एक बच्चों वाला गेम होता था स्कूल में, हम पोशंपा, भाई पोशंपा खेलते हैं, ये वाला भी हमारा ट्रेडिशनल गेम होता है। एक आप लिख के आ सकते हो कि यार आदिमानव जो भाला फेंकते थे आज वो जेवलिन में कन्वर्ट हो गया है ना। और आप लिख सकते आ सकते हो जो धनुष चलाते थे आदिमानव और शिकार करते थे अपना, वो आज
आर्चरी में शिफ्ट हो गया है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल गेम्स है, आप इनको एक एक दो दो लाइन में डिफाइन करके आ जाना कि ये कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, एंशियंट टाइम से हो रहे हैं कि कहाँ से हो रहे हैं, ये सब लिख के आना। इसको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे लीडरशिप की। लीडरशिप जो नया कंटेंट ऐड हुआ है, व्हाट इज लीडरशिप, सबको पता है लीडरशिप क्या है। इट इज़ एन आर्ट टू मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। कॉमन गोल के लिए अगर किसी अपन सारे लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, एक लीडर एक मोटिवेट कर पाता है। कौन होता है सबसे अच्छा लीडर? टीचर एक बहुत अच्छा लीडर होता है। फॉर एग्जाम्पल में लिख सकते हो लीडर इज वन हु हैज़ अ पावर इन अथॉरिटी। पावर इन अथॉरिटी होता है फॉर एग्जाम्पल टीचर, मैनेजर, ये लिख सकते हो लीडरशिप क्वालिटी, आप मन से लिख सकते हो, ठीक है। अब लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं, तो वो क्या क्या होती है मैं बताता हूँ। सो आप लोगों को ये इमेज दिख रही होगी, ये 10 क्वालिटीज़ आप गुड लीडर के अंदर देख सकते हो। उसके अंदर नॉलेज होता है, उसके अंदर विजन होता है, मोटिवेशन स्किल होती है, उसकी सोशल स्किल बेस्ट होती है, डिसेप्शनिजनेस होती है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इनिशिएटिव लेते ही लेता है, इंटीग्रिटी होती है, फिजिकल फीचर्स उसके अंदर होते ही होते हैं। तो ये 10 क्वालिटीज़ आप लिख के आ सकते हो, आप मन से भी, और कोई सी क्वालिटीज़ होती हैं तो आप लिख के आ सकते हो। 10 क्वालिटी बतानी है, बता सकते हो आप लोग, ठीक है। सो इस बार हमारे लेटेस्ट सिलेबस में एक और चीज़ ऐड करी गई है, वो है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड होता क्या है? तो फर्स्ट एड याद रखो, फर्स्ट एड इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट इसेंशियल इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इट इज़ अ इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, इंजरी और सडन इलनेस। भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट एड होता क्या है? जो सबसे पहले है ना, सबसे पहले इमीडिएट दिए जाने वाला ट्रीटमेंट होता है, टेम्पररी, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बोलते हैं। इसके अंदर एक टर्म दी रखी है प्राइज, उसको भी आज हम समझने वाले। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्राइज, तो आप लिख के आओगे प्राइस को, जैसा ये इमेज दे रखा है ना, इस तरीके से भी बना के आप लिख सकते आ सकते हो। पी का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, आर का मतलब होता है रेस्ट देना, आई का मतलब होता है आइजिंग करना, सी का मतलब होता है कंप्रेस करना, ई का मतलब होता है इवोल्यूट करना। प्रोटेक्ट करना मतलब सबसे पहले जब किसी को चोट लगती है तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड जो होता है रेस्ट, फिर हम उसको थोड़ा रेस्ट देते हैं। एंड देन थर्ड होता है अपन उस पर अगर स्वेलिंग वेलिंग आती है तो अपन उस पर आइजिंग अप्लाई करते हैं। फोर्थ होता है कंप्रेस करना। कंप्रेस करने का मतलब कहीं ना कहीं हम उसकी रैपिंग कर देते हैं या बैंडेज कर देते हैं उसको, है ना। ई का मतलब होता है इवोल्यूट। इवोल्यूट करने का मतलब उसका मूवमेंट करवाते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखवा देते हैं पाँव या नीचे रखवा देते हैं, उसको इवोल्यूट बोलते हैं। तो आप इस तरीके से लिख के आओगे पूरा इस प्राइस टर्म को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरी यूनिट समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।